टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से 3 खिलाड़ियों का पत्ता साफ। गुस्से में गंभीर बना डाली तीसरे टी20 के लिए खूंखार टीम। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को तीसरा टी20 मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेलना है। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने 101 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे में मेहमान टीम ने पलटवार करते हुए मैच 51 रनों से अपने नाम किया और 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर डाली। ऐसे में अब अगला मुकाबला काफी निर्णायक होने वाला है। इस मुकाबले में भारत को वापसी करनी है तो सबसे पहले प्लेइंग 11 में सुधार करनी होगी। आइए हम आपको उन 3 खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जिन्हें बाहर करना गंभीर के लिए मजबूरी बन जाएगी। शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म, फिर क्यों मिल रहे हैं लगातार मौके? सबसे पहला प्रश्न उप कप्तान के कोटे पर खेल रहे शुभमन गिल को लेकर उठता है। जी हां, बीते 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में गिल ने 23 की औसत से रन बनाए हैं। जिस तरह से यह टेस्ट और वनडे में रनों की बरसात कर रहे हैं, उस तरह से इनका इस फटाफट क्रिकेट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। अब ऐसे में गंभीर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द गिल ही बने हुए हैं। वहीं टी20 में 3 शतक लगाने वाले संजू सैमसन बाहर बैठकर बेंच गर्म कर रहे हैं। फैंस का गुस्सा भी मैनेजमेंट के माथे पर चढ़कर नाच रहा है। अब ऐसे में अगले मुकाबले में प्लेइंग 11 से गिल को बाहर करना गंभीर के लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी बनेगी। कब तक कप्तानी के कोटे पर मिलेगा सूर्या को मौका? इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला भी पूरी तरह से शांत बैठा है। 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतकीय पारी नहीं निकली है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वह आखिर कप्तानी के कोटे पर कब तक खेलते रहेंगे, जबकि भारत के पास यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे विकल्प मौजूद हैं। ऋतुराज और गायकवाड़ दोनों इंटरनेशनल टी20 में शतक लगा चुके हैं। क्या सूर्या सिर्फ कप्तानी के लिए खेल रहे हैं? अगर इनका बल्ला नहीं चल रहा है तो कोच गौतम गंभीर को इन्हें बाहर करना चाहिए और घरेलू क्रिकेट में जाकर अपनी तैयारियों पर फोकस करना चाहिए। तिलक की जगह अक्षर पटेल नंबर 3 पर कितने सही हैं? जी हां, सबसे बड़ा प्रश्न तो यह भी उठता है कि जिस तरह से दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में तिलक वर्मा की जगह नंबर 3 पर अक्षर पटेल को भेजा गया, क्या वो सही था? और भारतीय टीम ने वह मुकाबला 51 रनों से हारा। जरा सोचिए, वही अक्षर पटेल जिन्हें 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में सिर्फ 21 रन बनाए, लेकिन उसके बाद जब बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा आए, उन्होंने लाजवाब अर्धशतकीय पारी खेली। अंत तक वो खड़े रहे क्रीज पर। जरा गौर कीजिए, अगर तिलक वर्मा 23 गेंदें खेल लेते एक्स्ट्रा तो शायद उनके बल्ले से एक शानदार शतक आती और वो शतक लगाकर वो मुकाबला जीता भी सकते थे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या तीसरे टी20 में भी गंभीर इसी रणनीति को अपनाएंगे? अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारत के लिए जीत तो दूर, हार के दरवाजे जरूर खुल सकते हैं। तिलक के पास जितनी बल्लेबाजी में काबिलियत है, अक्षर उतना नहीं दे सकते हैं। अब खैर, मुकाबला धर्मशाला में है। 14 दिसंबर को शाम 7 बजे शुरू होगा। तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि गंभीर ने इस बार क्या रणनीति बनाई है। किसे बाहर किया है और किसे अंदर किया है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न सबके दिमाग में होगा।